इस वक्त की बड़ी खबर है राघोपुर सीट से, जहां पर तेजस्वी यादव की आखिरकार जीत हो गई है। लंबे समय तक पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में जो आंकड़ा था वो कवरअप हुआ और अब तेजस्वी यादव की जीत राघोपुर से। तो तेजस्वी यादव जरूर जीते, लेकिन महागठबंधन उनके नेतृत्व में बुरी तरह पिछड़ चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, महागठबंधन की हार पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जयचंदो ने आरजेडी को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार ने तेजस्वी यादव को नकार क्यों दिया। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखता हूं कि आखिरकार बिहार के चुनावी नतीजों ने महागठबंधन को करारी शिकस्त क्यों ये दिख रही है, जो टैली आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस हिस्से में है। तेजस्वी अपने चुनावी वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। तेजस्वी के बड़े वादों पर ठोस प्लान की कमी साफ तौर पर देखने को मिली, जैसे हर घर नौकरी, महिलाओं को 2500 रुपए, 30,000 14 तारीख को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। लेकिन करेंगे कैसे? वादे जोशीले थे, लेकिन फंडिंग, टाइमलाइन, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? प्लान जनता तक पहुंचा नहीं, तो शायद जनता भरोसा नहीं कर पाई। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में आखिरी समय तक खींचतान होती रही। पहले दौर का नॉमिनेशन खत्म हो गया, आरजेडी की आधिकारिक लिस्ट तक जारी नहीं हुई थी। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के बाद तक सीट बंटवारा नहीं हो पाना महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करते रहा। तेजस्वी और लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुराने मामले, जैसे तेजस्वी और लालू परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले, लैंड फॉर जॉब्स जैसे आरोप फिर चले। चुनाव में एनडीए का जंगल राज वापसी का आक्रामक नैरेटिव काम कर गया। अपने पिता लालू यादव को लेकर कंफ्यूज रहे तेजस्वी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है चुनाव में कि नहीं भी करना है। तेजस्वी ने लालू की विरासत तो अपनाई, लेकिन पोस्टर में उनकी छोटी तस्वीर लगाई। ये दोहरी नीति उल्टी पड़ गई, क्योंकि लालू यादव तो खुद पहुंच गए प्रचार करने। प्रधानमंत्री मोदी ने गोपालगंज रैली में कहा कि तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे। आरजेडी के 143 उम्मीदवारों में से 52 यादव उम्मीदवारों को भी लोग कह रहे हैं कि ज्यादा टिकट दे दिया गया तो जातिवादी छवि मजबूत हो गई। यह भी एक गलत मैसेज गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते रहे। अब बिहार में शिकस्त हुई है, तो हार स्वीकार करने के साथ यह भी कहा जा रहा, छोड़िए हार जीत की बात, लोकतंत्र खतरे में। जरा सुनिए। जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। तो आप सुनिए, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हार जीत की बात छोड़िए, लोकतंत्र खतरे में। अरे कहें हार जीत की बात छोड़े। बिहार चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव का भी पोस्ट आया। एनडीए के आंकड़ों को देखकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा वो आपके सामने है। बिहार में एसआईआर ने खेल किया, ये खेल यूपी में नहीं खेलने देंगे। यानी अखिलेश को अब 2027 के यूपी चुनाव की टेंशन सताने लगी है। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकाना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं चले तो सवाल यह कि चौकाना तो महागठबंधन भी बिहार के चुनाव में था। तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन चौकन्ना नहीं था, लापरवाह था? खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। और धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल आपसे, क्या 27 का ट्रेलर दिख गया क्या आज? राकेश जी, सबसे पहले तो जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग, ज्ञानेश कुमार जी को बधाई देनी चाहिए, वो बधाई के पात्र हैं। अब 2027 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं छल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और उसके छल को हम पूरी तरह से समझ रहे हैं। जो आपने कहा कि महागठबंधन का चौकन्ना नहीं था, महागठबंधन चौकन्ना था, लेकिन चोरी को रोकने के लिए चौकन्ना था। चोरी हुई साबित करिए। सुन लीजिए, चोरी को रोकने के लिए चौकन्ना था। अब यहाँ डकैती हो गई। कैसे डकैती हुई? आपके मीडिया चैनल वालों ने कभी भी नहीं बताया कि 200 के पार भारतीय जनता पार्टी। अरे आप तो एग्जिट पोल में 160 170 बताया जा रहा था, तो आप उसको नकार रहे थे भाई। 200 कि आ ही नहीं सकता है, जीत ही नहीं सकती है। 243 में से 204 कोई नहीं बताया था, इसका मतलब आप भी सदमे में हैं। नहीं क्यों? भारतीय जनता नहीं, हम मान रहे हैं कि हमारे अनुमान से ज्यादा है। नहीं धर्मेंद्र यादव, हम मान रहे हैं कि हमारे अनुमान से ज्यादा है। ये किसी ने, खुद बीजेपी ने नहीं सोचा होगा कि 204 का आंकड़ा एनडीए का आ जाएगा, लेकिन हो गई ओवरवेलमिंग जीत, उनको मिल गई। वो तो 160 के ऊपर। अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से कहा था कि अब तक की सबसे बड़ी जीत मिलेगी।
101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को 95 प्लस पे अगर जीत मिल तो रही क्या है, दिक्कत है? तो जो नीट परीक्षा में पिछली बार परीक्षा करवा रहे थे, तो मुझे लगता है वही लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा। 720 नंबर में 720 नंबर 20 मतलब- बच्चों के आगे मतलब बिहार की जनता ऐसा ही पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजर हैं चुनाव के, वो काम कर रहे हैं। मतलब बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है? बिहार की जनता पर भरोसा है। हाँ। बिहार की जनता का आपको mandate लगता है नहीं, आपको लगता है कि ये बिहार जो की- मैंडेट देखिए है आप- ये बिहार की जनता का नहीं है? आप बिहार की जनता का मैंडेट नहीं है ये। हाँ। बिहार की जनता का ठीक मैंडेट सर, नकारिए। अगर जनता का नहीं, मैंडेट बहुत होता, सही है। सुनिए, आप भी एक नकारिए महीने- धर्मेंद्र यादव। मेरी बात सुनिए, आप यही एक आप महीने लोगों बिहार की में कमी है, और उसके बाद आप मीडिया पर आरोप आप- लगाएंगे, आप सुनिए। जुडिशरी पर आरोप लगाएंगे, सब पर आप आरोप लगाएंगे, आप- संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे। आप यही सुनिए आप ना। लोगों की दिक्कत है। आप पूरे एक महीने लगभग बिहार में रहे, हाँ। आप भी अनुमान नहीं लगा पाए। भाई क्या आप मैं जनता की अनुमान नब्ज को था नहीं मेरा। पकड़ पाए? सुनिए, दो क्या टूक आप मेरा जनता की अनुमान। नब्ज को नहीं मैं पकड़ हमेशा पाए? ये कहा धर्मेंद्र यादव कि 2020 में इससे ज्यादा माहौल तेजस्वी यादव के लिए था। ये मैंने हर अपने लाइव में कहा और अपने शो में भी कहा, ये आपको पहले बता दे रहा देखिए, हूं। माहौल दूसरी बात सुन लीजिए, कि 150 150 के आसपास की बातें सभी कर रहे थे, तो वही तो मैं हमने पूछ भी रहा अपने एग्जिट पोल में कहा। हूं। वही मैं कह रहा हूं, ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है हाँ। जो पलायन बेग भी पकड़ लिया जा करके? अच्छा। एक बेग होता है, एक पलायन बेग होता है। हाँ। 150 अंतिम आप बता रहे हैं, हाँ। उस अंतिम से भी नहीं, आगे अंतिम नहीं 204 बता रहे, हमारा और टोटल अनुमान था। 243। कुछ एग्जिट पोल ने 170 भी बता दिया, 180 तक भी पहुंच गए। नहीं बताया, अपर कैप तो बताया था, कोई एक तो बताया होगा। क्या बात है? कोई एक तो बताया होगा। मीडिया भी नहीं बता पा रही अवधेश जी, है, कुछ बीजेपी के 207 लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, विपक्ष भी नहीं बता पा रहा है, तो बिहार की जनता भी नहीं अरे बता अवधेश पा जी, रही है। 207 सुना अब रहे हैं चुनाव भाई। आयोग ही बता पाएगा कि ये अवधेश काम जी कैसे हुआ 207 है। सुना रहे हैं। 200 के चुनाव ऊपर- आयोग अरे ही, भाई अरे आपका सुनिए, नंबर नहीं है अभी। एजेंसी जो चुनाव है, आयोग एजेंसी ही बता दो- पाएगा कि ये दो काम कैसे हुआ एजेंसियों है। ने- और दो इसको सुनिए, बताने वाला कोई अरे नहीं सुनिए ना, है। एक ट्रेलर सुनिए। इस बात को मोदी भी नहीं बता अरे सकता है। धर्मेंद्र यादव एक ट्रेलर सुनिए, दो एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, सुनिए जरा। आप अगर पूरा देखेंगे ना तो एक एजेंसी दो खुद ही बैठे एजेंसियों ने हैं। 200 से अब ऐसा है ना कि 200 एक से एजेंसी ऊपर- खुद ही ऊपर बैठे गए। हैं, बोल देंगे मैंने 204 बोला था। अरे भाई सुनिए सुनिए अभी सुनिए, अभी ये अगर बोल देंगे कि इतनी ही एजेंसी है ये, सुनिए, एक दूसरे एजेंसी को याद आ अगर जाएगी। आपकी तो ऐसी पार्टी एजेंसी भी की बात सुनिए, नहीं कर अगर रहे। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस और आरजेडी की तरह ही अपना हश्र करना चाहती है तो वो आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपकी जो भाषा आप है अभी उसी आप रूप एजेंसी में की है। बात कर रहे हैं, सुनिए ना शुभकामनाएं पहले। देने लगे आप। अरे धर्मेंद्र यादव एजेंसी जी, के नाम बताइए मतलब आप। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एजेंसी ऐसे का ही नाम करते बता दीजिए, रहिए। शुभकामनाएं ले लेंगे और हम जो आपका। राहुल गांधी ने शुभकामनाएं आज भारतीय जो जनता पार्टी को राहुल दीजिए। गांधी जी ने चुनाव अपने आयोग को नेतृत्व दीजिए में शुभकामनाएं। कांग्रेस को संपूर्ण रूप से नष्ट करने का अभियान शुरू किया है, आरजेडी को ले डूबे। अब समाजवादी पार्टी अगर उस रास्ते पर चलती है बीजेपी ये तो फिर आपको लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए बैठी है और आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो आपको भी तो एक बार आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। आप क्यों नहीं करना चाहते आत्मावलोकन? अच्छा, वो आत्मावलोकन करें, आप ना करें, बिल्कुल, आरजेडी ना करे, हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस ना करे। राजीव जेटली, सपा कह रही है कि ये जो मैंडेट स्क्रीन पर दिख रहा है ये बिहार की जनता का नहीं है, ये आपके जुगाड़ आयोग का मैंडेट है। राकेश भाई, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आपने कहा कि इनके वायदे पर इनकी यादें भारी पड़ गई। जनता को याद आया कि वायदे छोड़िए, पहले तो हमें याद करना पड़ेगा किस तरीके की सरकार होती थी बिहार के अंदर। तो यादें ज्यादा मजबूत थी, वायदे कमजोर रह गए। यही कहीं ना कहीं आपको देखा अपने परिणामों के रूप में परिवर्तित होते हुए नजर आए। ज्यादा मजबूत थी, मुद्दे कमजोर थे। आप ये ढकने का प्रयास मत करिए जेटली साहब। अब आगे आता हूँ। 24 मुद्रा ज्यादा मजबूत थी, मुद्दे कमजोर थे, ये बात मान सकता हूं मैं आपकी। तरीका नहीं है ये, इसीलिए आपका ये हर्ष हुआ है जिस तरीके से आप बीच में बोल रहे हैं ना। आप बोलते रहे, मैं चुपचाप सुनता रहा। अब देखिए फिगर देखिए, उसके बाद तो चुप रहिए कम से कम। अब आपको उन्होंने ट्रेनिंग देके भेजा है। अब आप ये मारिए मुझे। अरे वही तो बता रहे हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, 27 में समय है, सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि वायदों के ऊपर यादें भारी पड़ गई, और आप ये सोचिए कि प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देके भेजा है कि आप 24 सीटों की लड़ाई लड़िएगा। अब आपको 180 सीटों की लड़ाई नहीं लड़नी है। ये जो बीच का गैप था 180 और 204 के बीच का, इसकी लड़ाई लड़नी है। 200 ये 24 सीटें कहां से आ गई? क्योंकि अभी तक तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने 180 बताई थी, 180 तक तो इन्होंने भी कबूल कर लिया। अब 24 को लेकर के कश्मे में है कि अब 24 के ऊपर कहां पर डिबेट लेकर के जाए। अगर ये बात ना होती तो कैसे बोलते कि आगे जी इतनी तो सीटें आपने दिखाई थी एग्जिट पोल के अंदर, ये 24 कैसे आ गई फालतू? तो ये देखिए, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये तैयार थे कि सीटें तो इनकी नहीं आने वाली हैं, अब लड़ाई सिर्फ 24 सीटों की रहने वाली है। देखिए बिहार के अंदर 1985 से लेकर 2005 के बीच में चुनाव होते थे। ये चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कम से कम 1000 बार मतदान केंद्रों के ऊपर दोबारा चुनाव करवाने पड़े। 1000 से ऊपर जो है वहां पर घटनाएं हुई, आगजनी की, हत्याओं की। ये था चुनाव इनके वक्त के अंदर।
और इतना पीसफुल चुनाव, सेकंड दीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री जहां पर भी गए वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ता चला गया, वहां की जनता बाहर निकली, वहां के बच्चों ने, माताओं ने अपने बच्चों के लिए वोट किया, पिता ने अपने बच्चों के लिए वोट किया और बच्चे ने अपने भविष्य के लिए वोट किया। तो जब बच्चे अपने भविष्य के लिए वोट करें और उनके माता पिता बच्चे के लिए वोट करें, तो वोट और बिहार को जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आएगा। अब आप ये बताइए कि आपको कोई क्यों वोट करता, इसकी एक अच्छी वजह बताइए। एक भी इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दीजिए जिसमें आप कहिए कि क्योंकि हमने ये काम किए थे इसलिए हमें वोट किया जाना चाहिए था। ठीक। तो वायदे या यादें, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सारिका पासवान जो बात राजीव जेटली कह रहे हैं, आप लोगों को नहीं कन्विंस कर पाए, तेजस्वी यादव नहीं कन्विंस कर पाए कि उनके नेतृत्व को वोट क्यों मिलना चाहिए। वोट मिला नहीं। अब तक की सबसे बुरी हार है सिर्फ 33। तेजस्वी यादव लंबे दौर में पिछड़ने के बाद जीत गए आखिरकार, लेकिन महागठबंधन खुद उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। हम बहुत बुरी तरीके से हारे, लेकिन भाजपा और जदयू वालों को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये जीत उन्हें विकास के नाम पे नहीं, ये जीत उन्हें 15 साल के राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज की जो बार बार ये याद दिलाते रहते थे उसकी वजह से मिली। कम से कम इतना तो स्वीकार कर लीजिए।